Our next topic of discussion is parabola. कोनिक्स में सबसे पहले हमने पढ़ा सर्कल्स के बाद अब है पैराबोला। पैराबोला कब था? हमने कोनिक सेक्शन में देखा था जब प्लेन जो मेरे कोन को, जो मेरा डबल नैप्ड कोन को कब काटता है, ये आपका जब अल्फा और बीटा बराबर हो जाते हैं। ठीक है, जो प्लेन है आपका वो आपका इसी एंगल पे आ जाता है जिस पे ये आपके एक टाइप से ये बनी हुई है बीच वाली लाइन। तो जैसे ही इसको काटता है तो पैराबोला रिसीव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और कहाँ तक पैराबोला रिसीव होता है? जब तक वो अल्फा से छोटा नहीं हो जाता है ना। तो ये मुझे पैराबोला इस टाइप का मिलना शुरू हो जाता है, राइट। सो अब आपका इस चीज़ को अगर हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ये तो जस्ट एक आइडिया था। तो पैराबोला होता क्या है? अगर आप पैराबोला की डेफिनेशन देखेंगे, दैट इज कि अ पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है पैराबोला जो कि इक्विडिस्टेंट है, कहाँ से? एक फिक्स्ड लाइन से और एक फिक्स्ड पॉइंट से। और वो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो लाइन पे नहीं हो सकता, नॉट ऑन द लाइन इन द प्लेन। ठीक है, अब इस डायग्राम को देखो, एक फिक्स्ड पॉइंट जो है उसे हम F बोलते हैं, यानी कि फोकस। एक फिक्स्ड लाइन है, ये L जो दी हुई है ये फिक्स्ड लाइन है। इससे दोनों से इक्वी डिस्टेंस जो मेरे पॉइंट्स होंगे वो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो होंगे वो पैराबोला ये ब्लैक वाला आपका बनाएंगे। ठीक है, अब आप इस पैराबोला में कहीं भी पॉइंट उठा लो, जैसे P1 उठा लिया, तो P1 का डिस्टेंस B1 के साथ और P1 का डिस्टेंस F के साथ बराबर होगा। सो P1F इज इक्वल टू P1 B1। सिमिलरली आप P2 उठाएंगे तो P2F विल बी इक्वल टू P2 B2। ठीक है, इस लाइन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा हमेशा। सो P2 B2 आपका P2F के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन सी दैट P3F इज ऑल्सो इक्वल टू P3 B3, राइट। तो ये वाली चीज़ जो है इसके बराबर आएगी हमेशा, बस इसको आपने याद रखना है। दिस इज द वेरी मच द बेसिस ऑफ पैराबोला। तो इसमें ये जो पॉइंट F है इट कैन नॉट बी ऑन द लाइन। ठीक है, ऑन द लाइन होगा तो डीजेनरेटेड केस हो जाएगा और आपके पास क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगी। ठीक है, एक्सिस आ जाएगा बेसिकली ऐसे जाता हुआ, अगर ये F इस लाइन पे आ गया, वो हम आगे देख लेंगे। ओके, ये देखो नीचे लिखा हुआ, इट इज़ अ डीजेनरेट केस ऑफ पैराबोला। ठीक है, यू विल रिसीव अ फिक्स्ड लाइन दैट विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है, इस फिक्स पॉइंट में, फिक्स पॉइंट के इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब चाहे आप यहाँ पे पॉइंट उठाओ तो इस पॉइंट से भी सेम है और इस लाइन से भी हमेशा एक ही रहेगा ये वाला। सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो डीजेनरेटेड केस को हम अभी फिलहाल हटा देते हैं। अब ये जो आपको एक रेड लाइन, चलो इसको रहने देते हैं, ये एक्सिस भी है। व्हाट इज दिस? एक्सिस ऑल्सो। चलो आगे आ जाएगा। अभी हम जो बात करते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स किसे बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स इज फिक्स्ड लाइन को बोलते हैं। वी कॉल दिस फिक्स्ड लाइन एज डायरेक्ट्रिक्स। ओके, फोकस किसे बोलते हैं हम? F को बोलते हैं। ये फिक्स्ड पॉइंट जो है इसे हम फोकस बोलते हैं। ओके, और इसने बोल रखा है कि पैरा मीन्स फॉर एंड बोला मीन्स थ्रोइंग, दैट इज शेप दैट यू गेट व्हेन यू थ्रो अ बॉल इन द एयर। ऐसे फेंकेंगे ऊपर से नीचे आएगी ना, सो दिस इज पैराबोला, राइट। अब इसमें और थोड़ी वोकैबुलरी क्लियर करते हैं, तो हम अपनी सेकेंड इसकी तरफ बढ़ते हैं, डायग्राम की तरफ। अब इसमें जो लाइन मेरी फोकस से क्रॉस करती है और परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट्रिक्स के, उसको बोलते हैं हम एक्सिस। ठीक है जी, तो अ लाइन थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला, राइट। तो ये आपका पैराबोला ऐसे बना हुआ है। ओके, पैराबोला किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, ये हम आगे देखेंगे। अभी जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताएंगे। वर्टेक्स पैराबोला का जहाँ पे एक्सिस को कट करता है उसको बोलते हैं हम वर्टेक्स, राइट। अब आती है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। अब यहाँ पे
आप देख रहे हैं इस लेफ्ट वाली डायग्राम में कि आपके पास ये पैराबोला है, इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है। तो हम जो भी केसेस यहाँ पढ़ेंगे वो हमेशा एनसीईआरटी में वो आपका ओरिजिन पे ही वर्टेक्स होगा, ठीक है। तो फोकस जो है वो A0 ले लिया एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्सिस एक्स है इसका, देखो आप पॉजिटिव एक्स जो है इसका एक्सिस है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस है। इस पे आप कैसे पहुंचे, इस पे हम ऐसे पहुंचे हैं कि आप यहां से ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, a है। अब पैराबोला पे ओरिजिन भी तो पड़ रहा है, ये भी तो पॉइंट पैराबोला पे ही है। इसका जितना डिस्टेंस फोकस से होगा उतना ही डिस्टेंस तो पीछे डायरेक्ट्रिक्स से होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये तो परपेंडिकुलर ही एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स तो ये भी a होगा। तो अगर ये a होगा तो ये लाइन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस ए नहीं होगी, क्योंकि ये पॉइंट माइनस ए 0 हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू माइनस ए की लाइन होगी। सो डायरेक्ट्रिक्स ऐसे मेरा आराम से आ जाता है अगर मुझे फोकस पता है तो। इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। कैसे डिराइव करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आप सिंपली एक पॉइंट यहाँ पे P ले लो और उसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लो, पी एफ इज इक्वल टू यहाँ से पी बी जैसे निकालते थे उससे आ जाएगी। तो इसकी इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। याद कैसे रखना है, ये जो x है ये आपको बता रहा है कि कौन सा एक्सिस है। सो ये x देखो ये एक्सिस है, ठीक है। वैसे भी आप वाई स्क्वायर में प्लस माइनस वाई दोनों अलाउड है, तो y की देखो ऊपर जाती हुई वैल्यूज भी अलाउड है और नीचे जाती हुई वैल्यूज भी अलाउड है। यहाँ पे y नेगेटिव है, यहाँ y पॉजिटिव है, ओके। तो आपका ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब 4a का जो कोफिशिएंट है, a का इसका जो साइन है वो डिसाइड करेगा कि पैराबोला का मुंह इस साइड है या इस साइड है, ठीक है। सो पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। देखो डिफरेंस बहुत कम है इसमें। तो आपका x जो है एक्स एक्सिस बता रहा है, इस केस में भी एक्स एक्सिस है, देखो माइनस साइन जो है 4a का वो बता रहा है कि आपका फोकस जो है माइनस A0 है, आपका जो लेफ्ट साइड की तरफ है पैराबोला का मुंह, राइट। तो वाई स्क्वायर फिर वही ऊपर नीचे दोनों अलाउड है, ठीक है। तो आप जस्ट एक्स एक्सिस और नेगेटिव साइन से डिसाइड कर सकते हैं कि आपका पैराबोला किस तरफ है। ये जो आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax वाला है, इसमें भी आप ध्यान देंगे तो जैसे फोकस ये था तो आपका डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा इसमें, जैसे इस केस में x इज इक्वल टू माइनस ए था क्योंकि यहाँ पे a डिस्टेंस था, ये भी a डिस्टेंस था, तो ये कितना पॉइंट है माइनस A0। तो x इज इक्वल टू माइनस ए आ गई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। इधर देखो ये a है डिस्टेंस, तो ये भी a होगा डिस्टेंस। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू प्लस a इस केस के अंदर। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका A0। अब ये मेरे नेक्स्ट सेट ऑफ पैराबोलाज हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ही हैं। देखो अगर पैराबोला ऊपर की तरफ होगा और पैराबोला नीचे की तरफ होगा, अब इसमें एक्सिस क्या हो गया, इन दोनों केसेस में एक्सिस जो हो गया मेरा y हो गया, ठीक है। तो इस केस में मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो आप देख सकते हैं y आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और यहाँ पे प्लस 4a है, ठीक है। तो ये आपका ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा। अगर माइनस ए होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, तो मुंह नीचे की तरफ होगा पैराबोला का। वर्टेक्स सेम रहेगा ओरिजिन के ऊपर दोनों जगह पे। अब फोकस क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे है तो ऑब्वियसली 0a हो जाएगा। डिस्टेंस वही है a रहा, तो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस भी a ही रहेगा, तो ये पॉइंट 0 माइनस a हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस a, ये ब्लू वाली लाइन। इस केस में क्या होगी, ये जब a डिस्टेंस आपका फोकस कितना हो गया 0 माइनस a नीचे की तरफ है ना, और ये भी डिस्टेंस ही रहने वाला है, तो ये जो पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स पे वो 0a हो गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू a डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई इस केस में। तो चारों केसेस मेरे पास आ गए, ठीक है जी। कौन कौन से केसेस आ गए हमारे पास, हमारे पास आ गए ये वाला केस सिंपली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये वाला केस
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, और बाकी रहे से ये दो केस ऊपर का हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और नीचे की तरफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब हम डिराइव करने जा रहे हैं कि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आई कैसे। तो देखो ये पैराबोला है, इस पे हमने एक रैंडम पॉइंट उठाया P, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स वाई ले लिए रैंडम, फोकस के कोऑर्डिनेट्स A0 हैं, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स पे अब ये जो B पॉइंट है जो परपेंडिकुलर है, क्योंकि मुझे PF इज इक्वल टू PB चाहिए बाय डेफिनेशन, तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो आप देखो अगर फोकस मेरा A है तो ये वाला पॉइंट M जो है ये क्या होगा, -A0 होगा, ठीक है। तो -A0 में -A, अब ये चीज़ A आ गई, तो ये y वाली चीज़ कितनी है। अब यहाँ पे P पॉइंट जा रहे हो, P पॉइंट में जो है हाइट जो है कितनी है, हाइट जो है वो ऐसे y नहीं है क्या, और ये ऐसे x है, तो यहाँ पे भी हाइट तो सेम ही रही, y रही, ठीक है। तो पॉइंट मेरा क्या आ गया, -ay, राइट। तो ऐसे मेरा -ay पॉइंट आ गया B का। अब मैं थोड़ा सा ये हटा रहा हूँ इसमें से फालतू की चीज़ें, चलो। तो -ay पॉइंट समझ आ गया मुझे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे PF इज इक्वल टू PB डालना है बस। तो PF में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस a का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ नीचे देखिए PF में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, PB में लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, x प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा और y माइनस y तो 0 हो जाएगा, ये PB आ गया, राइट। दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो ये अब नीचे देखो हमने PF और PB को इक्वेट कर दिया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, फाइन। अब x माइनस a का स्क्वायर हम भेज देंगे राइट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा। इसको खोलने की ज़रूरत, खोलना चाहते हो खोल लो, अदरवाइज खोलने की ज़रूरत है नहीं इसमें। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर। आपको पता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2ab बचेगा दोनों तरफ, 4ab हो जाएगा वो, अपने आप ही ये आ गया, आ गई मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है, a इज़ ग्रेटर देन 0, उसने a को पॉजिटिव लिया तभी वो हमारा पैराबोला जो है राइट हैंड साइड का ऐसे एक्स एक्सिस पे बना है, ठीक है। उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाली है, ठीक है। इन दिस सेम वे वी कैन ऑब्टेन एनी इक्वेशन, लेफ्ट वाली भी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax वाली भी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाली भी, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay वाली भी। सारी ये चारों स्टैंडर्ड इक्वेशंस हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या है, डेफिनेशन बोलती है लेटस रेक्टम की कि लेटस रेक्टम पैराबोला का वो होता है, इट इज़ अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। थ्रू द फोकस, कहाँ से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर हमारा फोकस से पास कर रहा है, एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला, और जिसके एंड पॉइंट्स पैराबोला में पड़ते हैं, ठीक है। अब आप इसको देखोगे, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का पैराबोला बनाया हुआ है इसने यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस पे फोकस से पास करता हुआ एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट जो पैराबोला को दो एंड पॉइंट पे टच करती है, ये जो लेंथ है, दिस ब्लू लाइन की लेंथ इज नोन एज लेटस रेक्टम। होगी जी डेफिनेशन क्लियर। अब देखो इसकी लेंथ कैसे निकल के आएगी। अब राइट वाली डायग्राम में अगर आप देखेंगे कि फोकस से कोई चीज़ निकल रही है, परपेंडिकुलर जा रही है ए पॉइंट पे, अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स पे उसको बना दूं डिस्टेंस, तो AC जो है वो AF के बराबर नहीं होगा क्या, शुडंट AC बी इक्वल टू AF बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ये लेंथ इज A, ये वाली लेंथ भी A है डायरेक्ट्रिक्स के पीछे, तो यानी 2A होगी AC की लेंथ, सीधी सीधी बात। तो इसका मतलब इसकी लेंथ भी 2A हो गई, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है तो नीचे की लेंथ भी 2A हो गई। तो लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी हो गई, 4A, एज सिंपल एज दैट। बाय हार्ट लर्न करेंगे आप इसे कि लेटेस्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, AB इज 4A इन केस ऑफ पैराबोला। लेट्स सी एन एग्जाम्पल 5
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला दिस। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो इसको मैं कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड डेफिनेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है जी, तो 4a किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर। तो इफ 4a इज इक्वल टू 8 देन a इज इक्वल टू 2। चलो बस अब हमारे सारे आंसर्स आ गए, तो लाइन बाय लाइन देते हैं। देखो फोकस क्या है 2 0, a इज 2, तो 2 0 इज माई फोकस आंसर। एक्सिस क्या है 8x, x एक्सिस है, एक्सिस इज x और 8 का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड बनेगा, तो दैट मीन्स मेरा पैराबोला ये जो डायरेक्शन बनी है ये बनेगा, राइट और राइट हैंड साइड पे खुलेगा, कहने का मतलब ये है। तो एक्सिस इज x एक्सिस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, अब ये 2 लेंथ इधर है तो ये पॉइंट -2 हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स का, -2 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -a होती है, तो यानी x इज इक्वल टू -2 मेरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है जी, लेटस रेक्टम की लेंथ, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, इट इज 4a, अभी देखा था पीछे हमने, तो 4a की वैल्यू तो 8 है, नहीं तो आप 4 × 2 कर दो, 8 मेरी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आ गई। आ गया जी सब कुछ। देखो लेट अस क्रॉस वेरीफाई द आंसर कि यहाँ पे A2 आ रहा है, फोकस ऑफ द पैराबोला इज 2 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू -2, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 8, द कोफिशिएंट, अच्छा द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग x एक्सिस। ठीक है, आप कैसे लिखेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग x एक्सिस, यानी एक्सिस क्या है इसका, x एक्सिस है। Coefficient of x is positive, so parabola opens to the right. अगली है जी एग्जाम्पल 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद द फोकस दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2। अब आपको उल्टा इक्वेशन निकालनी है, फोकस आपको दिया, अगर फोकस आपको दिया तो a की वैल्यू 2 मिल गई मुझे, डायरेक्ट्रिक्स आपका x इज इक्वल टू -2 दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब पैराबोला अगर मैं यहाँ बनाऊँ x इज इक्वल टू -2, अगर मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स है तो वो इधर पीछे की लेफ्ट की तरफ है, तो x इज इक्वल टू, अच्छा A2 0 फोकस यहाँ पे पता ही चल रहा है, तो पैराबोला ऐसे ही बनेगा, एक्सिस A2 0 है, x एक्सिस सिमेट्री का भी है, फोकस 2 0 से पता चल रहा है। ठीक है, सो अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, आपकी इक्वेशन तो इज़ वेरी सिंपल, आपको पहले ही पैराबोला पता चल गया कि ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का है ना, तो अब आपने a की वैल्यू 2 डाल दो बस, तो 8x आ जाएगा पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x मेरा पैराबोला की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। आपने पैराबोला की इक्वेशन ढूंढनी है, ठीक है, with vertex at origin and focus at 0 2। तो आपको अगर देखोगे कि अगर मैं एक्सिस ये बना रहा हूँ, ठीक है, तो आपका जो पैराबोला है फोकस ओरिजिन पे तो चलो वर्टेक्स है ही, फोकस बता रहा है 0 2, तो ये ऊपर की तरफ है 0 2, तो डायरेक्ट्रिक्स जो नीचे की तरफ बनेगा -2 पे, y इज इक्वल टू -2 है ना, एक्सिस ऑफ y एक्सिस जो है इसका एक्सिस रहेगा पैराबोला का, और पैराबोला आ गया मेरा ये, तो ये किस टाइप का पैराबोला है, इजंट इट x² इज इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपने बस a की वैल्यू डालनी है, a की वैल्यू इज 2 है, सो 4ay, तो x² इज इक्वल टू 8y आपका पैराबोला अपने आप आ जाएगा। Next is example 8. Find the equation of the parabola which is symmetric about y axis। पहले ही दे दिया उसने कि y axis के symmetric है, पर ऊपर नीचे दोनों हो सकता है, and passes through the point 2 - 3। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा तो वो कह रहा है
कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एंड पासिस थ्रू 2-3, तो 2-3 कहाँ पड़ेगा, 2-3 इधर नीचे पड़ेगा, तो दैट मीन्स पैराबोला इस टाइप का आएगा, तभी 2-3 से पास करेगा। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं हमें नहीं पता जी। आप क्या कर सकते हो, इसमें आप दोनों चीज़ें ले सकते हो, आप x² इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों टाइप का हो सकता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि चुपचाप ये ले लो, साइन ऑटोमेटिकली निकल आएगा, क्योंकि आप 2-3 इसको सेटिस्फाइंग पॉइंट डालोगे ना, क्योंकि ये उसके ऊपर है, तो आप जनरल इक्वेशन उठाओ बस, x² इज इक्वल टू 4ay काम हो जाएगा। तो जैसे ही आप देखो x² इज इक्वल टू 4ay में 2-3 को डालेंगे, x² 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इसने माइनस लिया, मैं दोनों करके दिखा देता हूँ आपको कि x² इज इक्वल टू 4ay में अगर आप पॉइंट डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4a-3, तो ये 4 हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, a कितना आ गया, -1/3 आ गया, तो a नेगेटिव ऑटोमेटिक आ गया, तो आपका पैराबोला क्या बना, x² इज इक्वल टू -4/3y। ठीक है, अब 3 को आप इधर ले जा सकते हैं, तो ये 3x² इज इक्वल टू -4y आ जाएगा, आ गया ना, देखो सेम आंसर। ठीक है, इफ़ यू टेक, अगर आप क्या करते हैं जो इसने लिया है, इफ़ यू टेक x² इज इक्वल टू -4ay, ये कलर दिख नहीं रहा है, ओके, तो x² -4ay अगर आप लेते हैं, तो अब आप साइन ले चुके हैं, नाउ आप a का साइन नहीं ले सकते, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आप इसमें सेटिस्फाइंग पॉइंट डाल दिया उसने, तो माइनस माइनस कट गया, a 1/3 आ गया, अब आप साइन नहीं ले सकते बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन द साइन, तो यहाँ जो फोकस है वो क्या होगा, 0 - a होगा ना, तो आप ऑलरेडी -a डिफाइन कर दिया आपने यहाँ -a ले लिया, इसलिए आप a के साथ साइन नहीं ले सकते, तो a 1/3 आ गया, तो आपका x² इज इक्वल टू, वापस डाल दो a की वैल्यू, तो -4a, a पॉजिटिव डलेगा अब सिर्फ इसमें 1/3, तो सेम आ जाएगा आंसर। तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि x² इज इक्वल टू 4ay चुपचाप उठाओ, उसमें जो पास करा डालो, a का साइन ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है जी, तो उसमें हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती, बाकी दोनों केसेस आपको जो बेटर लगता है आप वो कर सकते हैं। एक्सरसाइज 11.2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 6, यानी क्वेश्चन 1 to 6 में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस का ढूंढना है, एक्सिस बताना है आपको पैराबोला का, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताना है। ठीक है, तो कितनी चीज़ें बतानी है आपने, 1, 2, 3 और 4 चीज़ें बतानी है। तो y² इज इक्वल टू 12x जो है, अब आपको पता है कि इसको मैं कंपेयर करूँगा 4ax से, तो 4a मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12, a कितना आ गया 3, तो फोकस कितना आ गया मेरा, a0 होता है फोकस, 30 आ गया फोकस मेरा। अब आप देखेंगे, इफ आई लाइक टू ड्रॉ दिस पैराबोला, एक्सिस ले लिया मैंने, तो अब आपको पता है कि एक्स एक्सिस इसका सिमेट्री है, तो एक्सिस कौन सा हो गया इसका, एक्स एक्सिस। अब a का साइन, आप 4a जो है क्या निकल के आया, पैराबोला का आपकी जो इक्वेशन है वो +12 है, तो मतलब राइट की साइड खुलेगा, तो राइट की साइड ये पैराबोला ऐसे खुलेगा, फोकस इसका 30 है, राइट। डायरेक्ट्रिक्स इसका कितना बनेगा, अब इसका 3 पीछे की तरफ जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, तो ये आपका डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, क्योंकि ये पॉइंट -30 होगा, तो x इज इक्वल टू -3 आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है आपका ये वाली लेंथ आएगी, परपेंडिकुलर होगी जो, तो ये 4a होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a, तो ये 4 × 3 हो जाएगा, यानी कि 12। एक चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़ एंड 4 चीज़, सारी आ गई।
नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर है और 6y है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपका क्या बन रहा है, y एक्सिस। अब 6 पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ बन रहा है आपका पैराबोला, दिस इज योर पैराबोला, राइट। तो एक्सिस कौन सा हो गया, y एक्सिस, एक्सिस इज योर y एक्सिस। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर कर देते हैं, तो आपका 4a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, a वुड बी 6/4, कैंसल आउट करेंगे हम, तो ये आपका 2 3 3/2 a आ जाएगा आपका, ठीक है। सो फोकस आपका क्या हो जाएगा, 0 3/2, क्योंकि अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो y एक्सिस है, सो 0 f जो है वो 0 3/2 आ जाएगा। तो फिर आपका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा, इधर नीचे ये आपका 0 -3/2 पॉइंट आएगा, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू -3/2, राइट। तो ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, दिस इज माय डायरेक्ट्रिक्स। एक आंसर मेरा ये हो गया, फोकस इज दिस, 2 आंसर। तीसरा आंसर एक्सिस मेरा y हो गया, एंड फोर्थ लेटेस्ट रेक्टम, कलर चेंज कर देते हैं, ये लेटेस्ट रेक्टम। सो LR इज इक्वल टू 4a, 4 इंटू 3/2, सो 2 से ये 2 चला गया, तो 6। सो लेटेस्ट रेक्टम मेरी 6 हो गई। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। तो इसका भी बना लेते हैं, एक्सिस बना लिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आप देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, x है, लेकिन -8 लगा हुआ है, तो लेफ्ट की तरफ ओपन होगा ये, तो आपका ये पैराबोला जो है यहाँ मिल रहा है, ये होगा, ठीक है। अब इसको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4, अच्छा अगर आप इसको 4x से करोगे तब भी आपका वही निकल के आएगा, -4 से करोगे तो भी, ठीक है। मैं स्टैंडर्ड से कर रहा हूँ, 4ax है, ठीक है। तो 4a आपका -8 आ गया, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता है मुझे, मैं बस वो वाली लगा रहा हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन। सो a आपका -2 आ गया, सो a -2 आ गया, तो फोकस आपका -20 हो गया, ये मेरा आंसर है। इसमें साइन जो है ना अपने आप आ जाता है, सो इट इज -20 फोकस। इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इसका पीछे जाएगा 2 यूनिट्स, तो ये मेरा x इज इक्वल टू +2 हो जाएगा, क्योंकि दिस पॉइंट इज 2 0। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। एक्सिस मेरा x एक्सिस ही आ गया, एक्सिस, तो ये भी आंसर मेरा आ गया। और लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम इज इस टाइप का, सो LR इज इक्वल टू 4a, सो 4 इंटू -2। अच्छा इसमें क्योंकि लेंथ निकालनी है तो आप -2 मत लेना, ठीक है। इसमें क्योंकि -a0 होता है ना, तो a आप सिर्फ साइन के साथ लेना, सो दिस इज इक्वल टू 8, ठीक है जी, क्योंकि ये डिस्टेंस है। और अगर आप इसको दूसरे मेथड से करेंगे और आप कहते हैं कि मुझे तो पता चल गया ये है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन यू वांट टू टेक y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, तो आपका -4a इज इक्वल टू -8 आ जाएगा, सो a वुड बी 2। सो आप कहेंगे फोकस इज -a0, ठीक है, तो उससे आपका -20 आ जाएगा, राइट। तो फोकस आपको ऐसे लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम जो है वो ठीक आ जाएगा आपका, 4 इंटू 2 आ जाएगा, सिंपली 8, राइट। बाकी तो आपके ये बन ही जाएंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। तो अगर हम देखो बिना कुछ सीधा करते हैं कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या दिख रही है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay,
ठीक है, -4a इज इक्वल टू -16 दिख रहा है, a इज इक्वल टू 4। अब क्योंकि नेगेटिव साइड है, अब थोड़ा सा हमें इसके यूज़ करना ही पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि एक तो y एक्सिस है मेरा एक्सिस, और नेगेटिव साइड है तो नीचे की तरफ होगा। अब मेरा ये क्या होगा, 0 माइनस है, तो a 4 आ चुका है तो 0 माइनस 4, नेगेटिव साइन का ध्यान रखेंगे। सो फोकस वुड बिकम 0 माइनस है, दैट इज 0 माइनस 4। ठीक है जी, एक्सिस y एक्सिस आ गया, बन गया यहाँ आंसर। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, अब ये 4 पॉइंट होगा तो y इज इक्वल टू 4 हो गया डायरेक्ट्रिक्स मेरा। और लेटेस्ट रेक्टम ये चीज़ हो जाएगी। सो लेटेस्ट रेक्टम वुड बी 4a, a है पॉजिटिव वैल्यू 4 उठाएंगे, 16 डन। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, x हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से पता चल रहा है हमें। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है 10 तो राइट हैंड साइड में खुलेगा। ठीक है जी, और फोकस जो होगा यहाँ से निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 4a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10/4 यानी कि 5/2। तो फोकस आपका 5/2, 0 हो जाएगा, और x एक्सिस आपका एक्सिस हो जाएगा, राइट। तो f इज योर 5/2, 0। डायरेक्ट्रिक्स आपका x इज इक्वल टू -5/2 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, डायरेक्ट्रिक्स। और लेटेस्ट रेक्टम आपका ये चीज़ जो है ये आपकी हो जाएगी 4a यानी कि 4 × 5/2 इज इक्वल टू 10। 1 2 3, चौथी चीज़ क्या निकालनी होती थी हमने, अच्छा 4 आ गए, सॉरी। नेक्स्ट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू -9y, -9y है तो अब तो सीधा हमें पता नीचे की तरफ खुलेगा, -9y, y इसका एक्सिस जो होगा वो y होगा, -5 वाला ये जो लिया होगा हमने। तो दिस इज माय एक्सिस, y एक्सिस, और फोकस जो होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay से अगर करेंगे हम तो -4a इज इक्वल टू -9, a इज इक्वल टू 9/4। तो ये 0 माइनस a होगा, तो 0 माइनस 9/4, दिस इज माय फोकस। लेटेस्ट रेक्टम 4 × a, तो ये आपका 9 आ जाएगा। ठीक है जी, डायरेक्ट्रिक्स ये 0 9/4 होगा पॉइंट, सो y इज इक्वल टू 9/4 आपका डायरेक्ट्रिक्स आ गया। In each of the exercises 7 to 12 find the equation of parabola। अब इक्वेशन ढूंढनी है आपने पैराबोला की, that satisfies the given conditions। तो आपको नीचे कंडीशंस दी हैं, आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। फोकस आपको दिया हुआ है 6 0 का, एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है x इज इक्वल टू -6। सो अगर मैं यहाँ पे इफ आई ड्रॉ द पैराबोला हेयर, फोकस जो है मेरा वो किस पे आएगा आपका 6 0, x एक्सिस पे आएगा 6 0। डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू -6, तो इधर पीछे x इज इक्वल टू -6 का डायरेक्ट्रिक्स अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू -6। तो अब हमारा पैराबोला ऑलमोस्ट डिफाइन हो गया, तो ये ऐसे बनेगा।
एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ए क्या है मेरा 6, सो 4 इंटू 6 इंटू एक्स, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है इस पैराबोला की। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, फोकस आपको 0 - 3 दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स आपको y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। फोकस आपको 0 - 3 दिया हुआ है, तो 0 - 3 यहाँ नीचे पड़ेगा, 0 - 3, ओके। डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 3 दिया, तो y इज इक्वल टू 3, ये पॉइंट अगर आपका 0 3 है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको y इज इक्वल टू 3 दी हुई है। सो पैराबोला आपका क्या बन जाएगा, पैराबोला आपका बन जाएगा ये नीचे, राइट। अब इस पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्सिस क्या है y और कोफिशिएंट जो है a का नेगेटिव है, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है आपने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, a की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी है 3, -3 नहीं लेंगे आप क्योंकि हम नेगेटिव साइन यहाँ पे ले चुके हैं, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। अगर आपको ये साइन में कन्फ्यूजन हो तो आप फाइनल फॉर्म देख लो, फाइनल फॉर्म में आपका नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, तो फाइनल निशान आपका आना चाहिए -2। a की वैल्यू हम पॉजिटिव उठाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी नेगेटिव साइन यहाँ ले चुके हैं, तो दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, वर्टेक्स आपको ओरिजिन दिया हुआ है, फोकस आपको 3 0 दिया हुआ है, तो वर्टेक्स इज योर ये ओरिजिन, ये तो हमेशा ही होता है। फोकस 3 0 है तो फोकस 3 0 इधर आ गया, दैट मीन्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री मेरा एक्स एक्सिस हो गया, राइट। तो मेरा पैराबोला जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, वो आपका ऐसे बनने वाला है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा ज़रूरत नहीं है, वैसे जस्ट बना रहा हूँ मैं, x इज इक्वल टू -3 डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। सो पैराबोला की इक्वेशन क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का है स्टैंडर्ड, a की वैल्यू 3 है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू एक्स, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ये मेरी इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, वर्टेक्स आपको 0 0 दिया, फोकस -2 0 दिया, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये भी। वर्टेक्स जो है आपका वो आपको 0 0 पे दिया और फोकस जो है -2 0, तो इस साइड हो गया, नेगेटिव x की तरफ हो गया, ठीक है। तो आपका पैराबोला जो है वो कैसा बन जाएगा, अब इस टाइप का, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स लिखो ना लिखो कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax टाइप का, माइनस टाइप मैंने स्टैंडर्ड पहले ले लिया, तो a की वैल्यू में सिर्फ वैल्यू उठाऊंगा, दैट इज 2, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, वर्टेक्स दिया हुआ आपको ओरिजिन, पासिंग थ्रू 2 3, पास कर रहा है 2 3 से पैराबोला, एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो मुझे काफ़ी कुछ दिया हुआ है इसने, क्या क्या दिया हुआ है देखो, वर्टेक्स से तो मेरा ये पैराबोला जो है पास कर रहा है, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, अब राइट में है कि लेफ्ट में ये नहीं पता, ठीक है। सो 2 3 पॉइंट देख लो कहाँ पे पड़ेगा, 2 3 पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। अब जो लेफ्ट वाला पैराबोला बनाऊंगा उस पर तो आ नहीं सकता, तो पैराबोला इज थ्रू राइट साइड ओपन होगा, तो 2 3 पॉइंट इस पे लाई करता है, ठीक है जी। तो इस पे आप देखो कि क्या कर सकते हैं, वर्टेक्स का हमें कुछ नहीं है। अब इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, अगर यहाँ पे a0 हम फोकस ले लेते हैं, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब 2 3 इसमें पास करता है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, सो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x की जगह 2, सो 9/8 इज इक्वल टू a आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब इसी में डाल देते हैं वैल्यू, तो यानी कि इसमें डाल देते हैं वैल्यू उठा के,
तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9/8 इंटू एक्स। 4 से 2 चला गया, 2 को आप इधर भेज दो, 2y² इज इक्वल टू एक्स। देखो इससे आपको एक और चीज़ पता चलती है कि अगर मेरी 2 वेरिएबल में इक्वेशन है और एक में मेरा स्क्वायर लगा हुआ है और एक मेरी लीनियर है, एक वेरिएबल लीनियर है, एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक टाइप का है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है जी। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं कि अगर मिक्स्ड फॉर्म में आ जाए तो भी हमें पता हो कि ये पैराबोला की इक्वेशन है। इसमें 9 और ऐड करो प्लीज़। 9 मैंने छोड़ दिया, ये 9 वाला यहाँ 9 है, ये 9 तो है ना। सो दिस इज पैराबोला की इक्वेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। वर्टेक्स आपको ओरिजिन पे दिया हुआ पासिंग थ्रू 5 2 एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। पिछली बार वाला ही क्वेश्चन है, बस अब क्या है, सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस दे दिया। तो अब मुझे नहीं पता है कि ये कहाँ पे है, कि ये आपका ऊपर है कि नीचे है। तो हम ये जो पॉइंट है 5 2, ये देखो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है तो ऊपर ही होगा पैराबोला 100%। तो ये पॉइंट 5 2 है अगर, तो पैराबोला आपका ऐसा आएगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड पैराबोला की फॉर्म है x² इज इक्वल टू 4ay। आप यहाँ पे डालेंगे x की जगह 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये पास ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। 4ay की जगह 2 डालेंगे तो 25/8 मेरा a आ गया। नाउ व्हाट विल आई डू इज़ कि a को मैं इसमें डाल दूँगा। सो x² इज इक्वल टू 4ay। सो ये 2 से रिड्यूस करके 2x² इज इक्वल टू 25y। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ डिजायर्ड पैराबोला।